हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 1 का पार्ट 3। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन है ए सियाली तंजौर तमिलनाडु, बी में है सियाली तंजौर आंध्र प्रदेश, सी में है सियाली तंजौर महाराष्ट्र और डी में है सियाली तंजौर बिहार। तो इसका सही जवाब होगा ए सियाली तंजौर, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बेंगलोर में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी कि डीआरटीसी की स्थापना कब की गई थी? अगर शॉर्ट में पूछेगा तो बोलेगा डीआरटीसी, अगर इसी का फुल फॉर्म है तो क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसकी स्थापना एस आर रंगनाथन के द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1951, बी है 1962, सी है 1971 और डी है 1969। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1962 में। कहाँ पे किया गया था? तो ये याद रखिएगा, बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बेंगलुरु में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर यानी डीआरटीसी का उद्घाटन किसने किया था? स्थापना तो एस रंगनाथन के द्वारा हो गया था, लेकिन उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए सी डी देशमुख, बी बी एस केसवन, सी में है एस राधा कृष्णन और डी में है पी एन कौला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, उद्घाटन किया गया था सी डी देशमुख के द्वारा। आगे प्रश्न कहता है, भारत सरकार द्वारा डॉक्टर रंगनाथन को पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई? तो पद्मश्री की उपाधि प्रदान जो की गई है, ऑप्शन देखते हैं। ए 1957, बी 1972, सी 1967 और डी में है 1987। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, पद्मश्री मिला है 1957 में। आगे प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न, एस आर रंगनाथन के सम्मान में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो याद रखिएगा कि डाक टिकट जो जारी किया गया है, उनका जन्म दिवस के 100वें वर्ष या शताब्दी वर्ष, आप बोलिए शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट। तो जन्म तो आपको पता होगा, जन्म कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था। 12 अगस्त 1892 में उनका जन्म हुआ था और शताब्दी जोड़ेंगे तो कब? 1992 हो जाएगा, है ना? तो 1992 इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा कि उनका जन्म शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष्य में ही डाक टिकट जारी किया गया था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? ऑप्शन ए मीनाक्षी कॉलेज इन 1928 इन अन्नामलाई नगर, या बी में कहता है मीनाक्षी कॉलेज इन 1931 इन अन्नामलाई नगर, या डी सी मीनाक्षी कॉलेज इन 1930 इन अन्नामलाई नगर, या डी में मीनाक्षी कॉलेज इन 1933 इन अन्नामलाई नगर। अब सब में तो मीनाक्षी कॉलेज है जो कि अन्नामलाई में है, लेकिन ईयर चेंज है। तो याद रखेंगे, ईयर जो था वो था 1928। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए में 1928, बी में 1931, सी में 1933 और डी में है 1934। तो पर अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा? प्रकाशित हुआ। प्रतिपादित तो ठीक है, मीनाक्षी कॉलेज 1928 में ये तो कर दिया, लेकिन इसका प्रकाशित जो किया गया वो किया गया 1933 में, सॉरी 1931 में। कब किया गया था? 1931 में। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पुस्तक की प्रस्तावना यानी फॉरवर्ड किसने लिखी थी? जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, जो 5 सूत्र की जो पुस्तक लिखी है, उसका फॉरवर्ड किनके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए है पी एस शिवा स्वामी अय्यर, बी में है बी एस केशवन, डी में है सी डी देशमुख और डी में है
राधा कृष्णन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा P.S. शिवा स्वामी अय्यर के द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का क्या लिखा गया था, उसका फॉरवर्ड लिखा गया था, यानी उसका प्रस्तावना लिखा गया था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का परिचय यानी इंट्रोडक्शन किसने लिखा था। तो इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन देखते हैं। ए में है P.N. कॉलर, बी में है W.A. वर्डेन, सी में है W.C.B. सेयर्स और डी में एस राधा कृष्णन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा W.C.B. सेयर्स के द्वारा क्या लिखा गया था, इंट्रोडक्शन। और W.C.B. सेयर्स कौन थे, तो इनके लाइब्रेरियन गुरु थे। क्या थे, लाइब्रेरियन गुरु थे, है ना, किनके, एस आर रंगनाथन के। आगे आते हैं। कहता है एस आर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई। जो कोलन क्लासिफिकेशन को शॉर्ट में कहते हैं CC। तो कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक कब लिखी गई। ऑप्शन ए है 1931, बी में है 1933, सी में है 1934 और डी में है 1937। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। आगे आते हैं। कहा जाता है कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी का पहला संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो याद रखिएगा कि जो पहला संस्करण है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। पहले ऑप्शन देखिए, ए में ILA, बी है माला, सी में है DRTC और डी में है मद्रास यूनिवर्सिटी। तो अगर बात किया जाए कौन किया था पहला इसका, तो ये किया था माला के द्वारा। कौन था, माला के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC क्लासिफाई कैटलॉग कोड जो है CCC पुस्तक कब लिखी गई। तो याद रखिएगा ऑप्शन पहले देखते हैं 1938, बी में है 1933, सी में 1934 और डी में है 1955। तो जो CCC यानी कि क्लासिफाई कैटलॉग कोड है वो 1934 में लिखी गई है। और जो कोलन क्लासिफिकेशन है जो CC बोलते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, ये लिखा गया 1933 में। क्लियर है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड पुस्तक कब लिखी गई। अब एक और पुस्तक है जो कि एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखा गया जिनका नाम है प्रोलेगुमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड। ये ऑप्शन ए है 1931, 1934, सी में 1933 और डी में 1937। तो अगर ये पुस्तक जो लिखी गई है वो रंगनाथन के द्वारा 1937 में लिखी गई है। आगे प्रश्न है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई है रंगनाथन के द्वारा, वो देखते हैं। ऑप्शन ए 1933, बी 1944, सी 1948, डी 1938। तो बात किया जाए ये कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1938 में। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक कब लिखी गई, 1938 में। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पुस्तक मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित की गई है। यानी माला के द्वारा ये प्रकाशित की जाने वाली इनमें से कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन ए कोलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन, या क्लासिफाई कैटलॉग कोड का फर्स्ट एडिशन, या प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड का फर्स्ट एडिशन, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई है। ऑप्शन ए है 1938, बी है 1948, सी है 1937 और डी है 1955। तो बात किया जाए कि हेडिंग एंड कैनन्स पुस्तक की कब लिखी गई है, तो ये लिखी गई है 1955 में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सबसे पहले विषय शीर्षक निर्धारित करने के लिए श्रृंखला प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए कोलन क्लासिफिकेशन के द्वारा, या क्लासिफाइड कैटलॉग, या सी में प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, या डी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। आगे आते हैं। अगला प्रश्न
कहता है डॉक्टर एश आर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट पुस्तक कब लिखी गई। एक और पुस्तक है डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फेसेट पुस्तक कब लिखी गई है। ऑप्शन ए 1955, बी यहाँ पे बी होना चाहिए था, यहाँ सी होना चाहिए था, बी 1961, सी में 1938 और डी में 1963। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1963 में ये लिखी गई है। आगे आते हैं, अगला है डॉक्टर एस रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक कब लिखी गई है। ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1939 और ऑप्शन डी 1955। तो रेफरेंस की बात किया जाए तो ये लिखा गया है ऑप्शन बी 1961 में। आगे आते हैं, अगला प्रश्न कहता है डॉक्टर ए रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक कब लिखी गई है। तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की बात की जाए कब लिखी गई है। ऑप्शन देखिएगा ए 1948, बी 1938, सी में 1933, डी 1952। तो बात किया जाए कि लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक जो लिखा गया है वो लिखा गया है 1952 में। कब? 1952। आगे आते हैं, कहता है पुस्तकालय प्रबंधन के लिए डॉक्टर ए रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक लिखी। अब डॉक्टर ए रंगनाथन के द्वारा पुस्तकालय प्रबंधन के लिए कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन देखते हैं, ए में है लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, बी में है क्लासिफाई कैटलॉग कोड, सी में है प्रोलिगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफाइड्स एंड डी है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। तो बात किया जाए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है डॉक्टर ए रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक कब लिखी गई है। तो ये जो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक है ये कब लिखी गई है। ऑप्शन ए 1935, बी 1937, सी 1938, डी 1955। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। आगे आते हैं, अगला प्रश्न डॉक्टर ए रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई। तो लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक कब लिखी गई है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए 1934, बी 1938, सी 1937, डी 1951। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1951 में क्या लिखा गया है, लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक। किनके द्वारा? ए रंगनाथन के द्वारा। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर ए रंगनाथन पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। यानी कि जो ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर ए रंगनाथन को और एक है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, उनका नाम है उस पुस्तक का, है ना। ये कब प्रकाशित किया गया। ऑप्शन ए 1955, बी 1977, सी 1982 और डी 1992। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 1992 में। आगे आते हैं, अगला प्रश्न कहता है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक इन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर ए रंगनाथन का संपादन किसके द्वारा किया गया। प्रकाशित तो किया गया 1992 में, है ना, लेकिन संपादन कब किया गया, किनके द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे, ऑप्शन पहले देखते हैं, ए में है डॉक्टर रंगनाथन, बी में है नील मगन और सी में है पी.एन. कौला और डी में है जी भारत चर जी, है ना। अब इसका सही ऑप्शन क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पी.एन. कौला। आगे आते हैं, अगला प्रश्न कहता है रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो रामानुजन के आधार पे एक पुस्तक है जिसका नाम है द मैन एंड द मैथमेटिशियन, ये किनके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है ईशा रंगनाथन, बी है बी रॉश, सी में है पी.एन. कौला और डी में है रामानुजन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रंगनाथन के द्वारा लिखी गई है। आगे आते हैं, अगला कहता है लाइब्रेरियंस पुस्तक अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के हिंदी में बोलते क्या, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि लाइब्रेरियन डे की बात किया जाए तो ये कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। और लेकिन अगर पूछेगा लाइब्रेरी डे, अगर पूछेगा कि लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा लाइब्रेरी डे मनाया जाता है 14 नवंबर को, लेकिन लाइब्रेरियन डे की बात किया जाए तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। क्लियर है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस की बात किया जाए, यानी वही फिर क्वेश्चन आ गए लाइब्रेरी डे। कौन सा डे? LIBARY, है ना। लाइब्रेरी डे की बात किया जाए तो कब मनाया जाता है? तो अभी जस्ट चर्चा किए 14 नवंबर को। आगे आते हैं, कहता है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? अब राष्ट्रीय पुस्तकालय वीक की बात किया जाए तो ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, ये मनाया जाता है 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में। ये पुस्तकालय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। आगे आते हैं, भारत में राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय होना चाहिए था, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कि ये जो मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह, ये 1968 से मनाया जा रहा है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले दोस्तों।